राजा अमरबाहु एक बहुत बड़े राज्य पर राज करते थे। एक बार राजा को उनके मित्र ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए जो बहुत अच्छी नस्ल के थे। बाज के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए राजा ने बेहतरीन ट्रेनर को नियुक्त किया और अब राजा दोनों बाज के बच्चों को जल्द से जल्द उड़ते देखना चाहते थे। कुछ दिन बाद प्रशिक्षण देने वाले ने राजा को बताया कि राजन, एक बाज का बच्चा तो अच्छी तरह से उड़ना सीख गया है और उसने ऊंची उड़ान भरनी भी शुरू कर दी है, लेकिन दूसरा बच्चा लाख कोशिशों के बाद भी ऊंची उड़ान नहीं भर रहा है। वह कुछ दूरी के लिए उड़ने के पश्चात फिर से एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा को बड़ा विस्मय हुआ। राजा ने भी घोषणा करवा दी कि जो भी इस बाज के बच्चे को उड़ना सिखाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब बहुत से प्रशिक्षक आए, लेकिन कोई भी उसे ऊंची उड़ान भरना नहीं सिखा पाया। फिर एक दिन राजा को सूचना मिली कि दूसरे बच्चे ने भी उड़ान भरना सीख लिया है। राजा ने उसे अपनी सभा में बुलाया जिसने बाज के बच्चे को उड़ना सिखाया था। राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम भी दिया और फिर राजा ने पूछा कि तुमने ये कमाल कैसे किया। वह व्यक्ति कहने लगा कि राजन, मैं तो एक मामूली किसान हूं, लेकिन मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि अगर समस्या समझ में ना आए तो जिस चीज के कारण समस्या हो रही है उसे ही हटा दो। इसलिए मैंने उस पेड़ की डाल को ही काट दिया जिस पर यह बाज का बच्चा बार बार आकर बैठता था। मैंने देखा कि यह बाज का बच्चा पेड़ की डाल पर बैठकर सुरक्षित महसूस करता है और इसलिए वह ऊंची उड़ान नहीं भर रहा था। मैंने अनुभव किया कि इस डाल का मोह ही उसे ऊंची उड़ान भरने से रोक रहा है। मेरा अनुमान बिल्कुल सत्य साबित हुआ। जैसे ही मैंने पेड़ की डाल को काटा, उस बाज ने ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी। दोस्तों, कहानी छोटी है पर सीख बड़ी देती है। चाहे बाज हो या मनुष्य, किसी के लिए भी कंफर्ट जोन सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन ऊंची उड़ान और सफलता के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत जरूरी है। एकांत में सोचें कि हमारे जीवन में कौन कौन सी ऐसी पेड़ों की डालें हैं जो हमें ऊंची उड़ान भरने से रोक रही हैं। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।